पैक्स चूंकि किसान से ही संबंधित है, जी जी, किसान का ही कार्य करना है, खाद बीज देना है, उनका धान गेहूं लेना है। पैक्स अध्यक्ष होते हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है, उनका क्या भूमिका और उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? दायित्व क्या है? खाद बीज व्यवसाय करना है, धान अधिप्राप्ति है जो सरकार द्वारा ही लक्ष्य तय किया जाता है। अभी हमारे साथ रविशंकर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जो मरकट पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के नेतृत्व के बारे में और एक पैक्स के दायित्व के बारे में कि पैक्स अध्यक्ष का क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर और किस तरह से पैक्स जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सबसे पहले आपका भी स्वागत है। पैक्स एक समिति है और इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? सदस्य अध्यक्ष होते हैं, उसके सहायक कार्य संचालन हेतु एक प्रबंधक होता है जी। बाकी 11 कार्यकारिणी समिति होती है। बिल्कुल। तो जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? प्रबंधक की भूमिका अध्यक्ष का सहयोग करना है जी। धान अधिप्राप्ति हो गया उसमें सहयोग करना है, बाकी कुछ पेपर वर्क हो गया उसके लिए उनको जी दोनों एक साथ, खाता संचालन भी दोनों एक साथ करते हैं। अच्छा, अध्यक्ष और प्रबंधक। हाँ, अध्यक्ष और प्रबंधक खाता संचालन एक साथ करते हैं। सर, ऐसा देखा जाता है कि पैक्स प्रबंधक के अंतर्गत पैक्स बैंक भी आता है जो पैक्स अध्यक्ष के अधीनस्थता में चलाया जाता है। तो क्या आपके यहाँ पैक्स बैंक चलता है? न, पैक्स बैंक अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है जी। पूर्व में चला है, किसी कारणवश बंद हो गया। जिस कार्यकारिणी के सदस्य की आप चर्चाएं कर रहे थे कि 11 कार्यकारिणी के सदस्य होते, तो उनकी क्या भूमिका होती है पैक्स समिति में पंचायत स्तर पर? उनकी भूमिका क्या है, मतलब पैक्स का कार्य संचालन जो भी है जी। वो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है, उसमें बायलॉज के अनुसार प्रस्ताव लेके पास किया जाता है और उसी अनुसार कार्य किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि सभी कार्यों के संचालन हेतु उनकी अनुमति ली जाती है। हाँ, अनुमति ली जाती है। पैक्स एक स्वतंत्र संस्था है, भी कार्य करना होता है, उसका प्रस्ताव लेके 11 कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव लेके बहुमत से उसके बाद पारित किया जाता है, उसके बाद कार्य किया जाता है। बिल्कुल। तो जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है, उनका क्या भूमिका और उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? दायित्व क्या है? खाद बीज व्यवसाय करना है, धान अधिप्राप्ति है जो सरकार द्वारा ही लक्ष्य तय किया जाता है। तो बस यही है, 2 चीजें अभी वर्तमान में। ऐसा कहा जाता है कि पैक्स के अंतर्गत जो है राइस मिल भी आता है, तो क्या आप राइस मिल का संचालन करते हैं? ना, मेरे पैक्स में राइस मिल नहीं है। आपके पैक्स में राइस मिल नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि पैक्स के अंतर्गत जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स समिति को दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है? बहुत से समितियों को मिला है, अभी हम अपने समिति का भी प्रस्ताव लेके दिए हैं जी। अब आएगा तो उसका कार्य संचालन किया जाएगा। तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण पैक्स में दिया क्यों जाता है? किसानों के सहयोग के लिए, किसानों का कार्य करने के लिए। पैक्स चूंकि किसान से ही संबंधित है जी जी, किसान का ही कार्य करना है, खाद बीज देना है, उनका धान गेहूं लेना है। तो क्या उससे किसान लाभान्वित होते हैं? एकदम लाभान्वित होते हैं। तो मान के चलिए किसी किसान को अगर पैक्स के ट्रैक्टर से जुताई बुआई करनी हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? उसके लिए बहुत हम इसके बारे में, चूँकि हम अभी ट्रैक्टर हमारे हरित कृषि के अंतर के तहत हमको ट्रैक्टर नहीं मिला है जी। मिलेगा तो उसके बारे में विशेष हम जानकारी रखेंगे। बिल्कुल। इतना जरूर जानते हैं कि उसके लिए ऑनलाइन जैसे आवेदन करना होता है पोर्टल पे, बिल्कुल, उसके बाद उनका कार्य होगा। सर, ऐसा कहा जाता है कि पैक्स को जो है जनता सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी के तरीके से देखती है जो धान और गेहूं खरीदते हैं। तो पैक्स के अंतर्गत धान और गेहूं बेचने के लिए जनता किस माध्यम से पैक्स को अपना धान और गेहूं देती है? उनको ऑनलाइन बिहार सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद विधिवत वो हमारे पास पेपर देंगे, धान दिया जाता है। कौन कौन से पेपर आपको देते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार, खाता नंबर, पैन नंबर और ज़मीन का रसीद। अगर रैयत हैं तो रसीद या LPC, गैर रैयत हैं तो घोषणा पत्र।
अच्छा, घोष मान के चलिए कि दो तरह के किसान होते हैं पंचायत स्तर पर, एक बड़ा किसान होता है, एक छोटा किसान होता है। और अगर हम बात करते हैं तो एक रैयत और एक गैर रैयत आ जाते हैं। रैयत जिसके पास खेत हो और गैर रैयत जो बटाईदार हो, जो दूसरे के खेत को लेकर के बोता हो, जीता खाता हो। तो जो अभी आपने गैर रैयत की बात की, तो वो किससे आवेदन लिखवा करके आपको देता है जो मान्य होता है और उससे आप जो है खरीदारी उससे करते हैं? गैर रैयत में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो वार्ड सदस्य से अनुमोदित करवाना होता है, या कृषि सलाहकार कोई एक उसको अनुमोदित करता है, उसके बाद हम उनका धान लेते हैं। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना यही चाहेंगे कि पैक्स चूँकि किसान की ही संस्था समझिए जी, और किसानों का कार्य करने के लिए ही पैक्स का गठन हुआ है। तो जहाँ भी पैक्स अध्यक्ष हैं, पैक्स अध्यक्ष को सहयोग करें और खाद बीज पैक्स से जुड़ें, अधिक से अधिक सदस्य बने जी, और अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ लें। बिल्कुल सर। ऐसा देखा जा रहा है आज के दौर में कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पैक्स के उत्थान में जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पंचायत स्तर पर क्या हो कि पैक्स का उत्थान हो और कहीं ना कहीं पैक्स जो है अपना वर्चस्व बना पाए? पंचायत स्तर पर तो बहुत सारी नई योजनाएं आई हुई हैं, जी लेकिन उसके नियमावली के बारे में बहुत स्पष्ट हम नहीं जानते हैं। जी जी, कि फिर भी जो भी संभव होगा कि हमारे पंचायत के किसान हमसे लाभान्वित हो, वो करने का जरूर प्रयास किया जाएगा। आज के दौर में हर पैक्स को CSC सेंटर दिया जा रहा है, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहा जा रहा है। तो वो क्यों पैक्स में दिया जा रहा है सर? पैक्स को सुदृढ़ करने के लिए दिया जा रहा है, पैक्स की आमदनी को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। तो CSC अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। इससे पैक्स समृद्ध होगा, किसान लाभान्वित होंगे। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि CSC दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं CSC के माध्यम से किसान जो है बैंक से जुड़ेंगे और जनता बैंक पैक्स से जुड़ेगी। जी, जुड़ेगी अधिक से अधिक। जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि बहुत सी सुविधाएं अभी भी नहीं है, बिल्कुल। तो अगर पैक्स के माध्यम से मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। सारी सुविधाएं एक छत के नीचे अगर मिलती हैं, CSC है, धान अधिप्राप्ति है, खाद बीज है, तो किसानों को तो बहुत सुविधा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद।